Hello everyone, my name is Somesh. I welcome you all to the number one educational platform of उत्तर प्रदेश विद्याकुल। आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रामर का ही बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है नरेशन। इसको हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट के नाम से भी जानते हैं। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। अक्सर इस टॉपिक में बच्चों को बहुत ही ज़्यादा डर लगता है, तो ये क्लास बिल्कुल आपके लिए एकदम बेसिक से हम इस पूरे नरेशन को समझेंगे कि आखिर नरेशन होता क्या है और इसके कितने टाइप्स होते हैं, क्या क्या हमें पढ़ना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आखिर क्या इंपॉर्टेंट है और क्यों हम इससे इतना डरते हैं, क्या वास्तव में इतना डरने की आवश्यकता है। तो सारी समस्याओं का एकमात्र सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है इस पूरी वीडियो में। ये कंप्लीट वीडियो रहने वाली है। जी हाँ, कंप्लीट वीडियो रहने वाली है। इस क्लास के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। सारी चीजों को एकदम बेसिक से और एकदम डिटेल्स में हम लोग समझेंगे और जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस खूबसूरत से टॉपिक को जिसका नाम है नरेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि नरेशन यानी कि नरेट करना। नरेशन बना है नरेट वर्ड से जिसका मतलब होता है वर्णन करना, यानी किसी चीज का वर्णन करना। अब तीन लोग हैं, वो आपस में कुछ बात कर रहे हैं, ए बी और सी। ए ने बी से कुछ कहा, उन दोनों में कोई बात हुई। अब ए ने जो बी से कहा वो हो गया, हम उसको बोल सकते हैं कि ए ने जो बी से कहा वो हो गया डायरेक्ट स्पीच। अब ए ने बी से जो कहा, बी वही बात आकर के सी से बता रहा है। तो बी जब सी से बताएगा तो वो उसमें कुछ चेंज कर देगा। तो जब वो उसमें कुछ चेंज कर देगा तो उसको हम बोल देंगे इनडायरेक्ट स्पीच। और वो चेंज क्यों कर रहा है? ताकि अर्थ का अनर्थ ना हो जाए। जी हां, अब देख लेते हैं। अगर ए ने बी से कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, और सी ने पूछा बी से कि ए ने तुमसे क्या कहा था, और बी अगर ऐसे बोल दे, क्या बोल दे बी कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, तो कंफ्यूजन हो जाएगी ना। सी क्या समझेगा कि ये मुझसे कह रहा है ना। तो यहां पे कंफ्यूजन ना हो तो बी क्या करेगा, बी बोलेगा कि उसने मुझसे कहा कि वो मुझसे प्यार करता है। तो इसने जो चेंज किया, यही चेंज हमारा इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। क्या कहलाता है? इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। देख लेते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी वक्ता के कहे हुए कथन को बिना किसी परिवर्तन के अभिव्यक्त कर दे तो वह डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। यानी कि जैसा ए और बी की बातचीत हुई है, सेम वैसा ही अगर रिप्रेजेंट कर दिया जाए, सेम वही चीज अगर लिख दी जाए, तो ये डायरेक्ट स्पीच हो गई। और जो डायरेक्ट स्पीच होती है वो हमेशा डबल इन्वर्टेड कॉमा में रहती है, जैसे कि आप देख सकते हैं। राम सेज, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा, आई वर्क हार्ड। तो ये हो गया हमारा डायरेक्ट स्पीच। अब डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। एक जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहता है, और दूसरा जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाहर रहता है। जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाहर रहता है इसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। और जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहता है उसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। क्योंकि क्या बात कही गई है ना, रिपोर्टेड स्पीच में रहेगा कि क्या बात कही गई है, और रिपोर्टिंग वर्ब यानी कि वो बता रहा है हमें, है ना। तो जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। और जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? तो रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। तो नरेशन में हम क्या क्या पढ़ते हैं? एक डायरेक्ट स्पीच, एक इनडायरेक्ट स्पीच। और डायरेक्ट स्पीच में दो पार्ट होते हैं। एक हमारी होती है रिपोर्टिंग वर्ब जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाहर रहती है, और एक होती है रिपोर्टेड स्पीच जो डबल इन्वर्टेड कॉमा में रहती है। काफी आसान है, घबराइएगा नहीं। अभी हम जब एग्जाम्पल करेंगे ना तो आपको सब एक एक चीज समझ में आने लगेगी। बहुत ही आसान है, एकदम आसानी के साथ समझेंगे, एकदम बेसिक से समझेंगे। थोड़ा भी, कुछ भी, तनिक भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी नहीं, एकदम बेसिक से। इनडायरेक्ट स्पीच, जब कोई व्यक्ति
किसी वक्ता के कथन को अपने शब्दों में कुछ जरूरी परिवर्तन कर प्रस्तुत करे तो वह इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। यानी कि जो वक्ता है उसके वक्तव्य में कुछ जरूरी परिवर्तन कर दे और फिर वो उस बात को दोहराए तो क्या कहलाता है? इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। और अगर वो कुछ करेक्शन नहीं करेगा तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, इसलिए इनडायरेक्ट स्पीच की आवश्यकता पड़ती है ताकि अर्थ का अनर्थ ना हो जाए, है ना। तो यहां पर क्या है? राम सेज दैट ही वर्क्स हार्ड, और जो हमारा इनडायरेक्ट स्पीच रहेगा उसमें डबल इन्वर्टेड कॉमा नहीं रहेगा। जी हां, डबल इन्वर्टेड कॉमा नहीं रहेगा, डबल इन्वर्टेड कॉमा रहेगा डायरेक्ट स्पीच में। और जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में आएंगे तो वहां डबल इन्वर्टेड कॉमा नहीं रह जाएगा। तो ऐसे हम पहचानते हैं। अब इसको कैसे हम चेंज करते हैं, तो ये सारी चीजें हम इस क्लास में सीखने वाले हैं, एकदम बेसिक से सीखने वाले हैं कि कैसे क्या चेंज करते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच में दो अलग अलग वाक्यों को इन्वर्टेड कॉमास हटाकर एक वाक्य में लिखा जाता है। इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है? दो अलग अलग वाक्यों को इन्वर्टेड कॉमास हटाकर एक वाक्य में लिखा जाता है एवं दोनों के बीच एक उपयुक्त कंजक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के कुछ नियमों का ध्यान रखना पड़ता है। यानी कि जो हमारा डायरेक्ट स्पीच होता है, जो हमारा डायरेक्ट स्पीच होता है उसमें दो भाग होते हैं। उन दोनों भागों को क्या करते हैं? हम एक में मिलाकर लिख देते हैं, तो ये हमारा भैया इनडायरेक्ट स्पीच बन जाता है जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो। और कुछ नियम होते हैं जिनका हमें ख्याल रखना पड़ता है। हम डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर एक कंजक्शन लगाते हैं, और कैसे क्या कंजक्शन लगाना है ये हम सीखने वाले हैं एकदम। तो बिल्कुल घबराइएगा नहीं। अब अगर वाक्य सामान्य कथन अथवा असर्टिव हो, तो अगर असर्टिव सेंटेंस है यानी कि सामान्य कथन है तो हम क्या करते हैं? जी हां, कॉमा एवं इन्वर्टेड कॉमास को हटाएं और कंजक्शन दैट का प्रयोग करें। क्या करते हैं? कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं, कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके क्या प्रयोग करते हैं? कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। तो पहली चीज हमने सीखी, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज सीखी क्या है? सबसे पहले क्या करेंगे? कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटा देंगे। कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा को क्या करेंगे? हटा देंगे और कंजक्शन दैट का प्रयोग कर लेंगे। रूल ऑफ चेंज डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। प्रोनाउन नीचे दिए गए नियमानुसार परिवर्तित होगा। इसका स्क्रीनशॉट आपको लेना है। इसको ऐसे समझते हैं, आपको फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन पता होगा। अगर नहीं पता है तो हम जान लेते हैं। फर्स्ट पर्सन में हम बात करते हैं खुद की, यानी कि आई और वी। जब हमारे सामने कोई ऑप्शन होता है तो आप सबसे पहले किसका भला चाहते हैं? आप खुद का भला चाहते हैं। अगर घर वाले आपके लिए मिठाई लेकर के आए और मिठाई क्या है? सीमित है, अगर कम है, तो आपसे कहा जाए कि सबसे पहले ये मिठाई तुम किसको देना चाहोगे, तो आप क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं खाऊंगा ना। हाँ, तो सबसे पहले खुद का भला करेंगे। तो ऐसे आप समझ लेंगे कि फर्स्ट पर्सन क्या हो गया? आई हो गया, और वी हो गया कि अगर मिठाई एक से ज्यादा है तो हम अपनों का भी भला करेंगे, जो हमारे साथ में होगा कि अच्छा चलो तुम भी खा लो, है ना। तो आई और वी हो गया, आई और वी। आई और वी होते हैं हमारे फर्स्ट पर्सन। फिर आता है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन में हम रखते हैं यू को, कि अब हमारा भला हो चुका है तो अब तुम्हारा भी भला हो जाए। तो यू क्या हो गया? यू हो गया सेकंड पर्सन। और आई, वी और यू के अलावा जितने भी हैं, ही, शी, इट, है ना, ये सारे के सारे थर्ड पर्सन होते हैं। ये तीसरे लोग हैं, है ना। ये क्या है? ये थर्ड पर्सन हैं, ये तीसरे लोग हैं। तो हमने क्या सीखा? फर्स्ट पर्सन में कौन है? आई और वी। सेकंड पर्सन में कौन है? यू। और थर्ड पर्सन में इनको छोड़ करके जितने भी बच गए वो सारे के सारे हमारे थर्ड पर्सन हैं। ठीक है। अब यहां एक नियम आता है SON, यानी कि सन। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि भैया सन है। सन मतलब क्या होता है? पुत्र। तो एक पुत्र है जिसका नाम क्या है? सन।
और सन के हैं 3 पुत्र। कितने पुत्र? 3 पुत्र। जी हाँ, सन में कितने लेटर होते हैं? 3। तो ऐसे याद रख लेंगे कि 3 लेटर होते हैं, है ना, 3 लेटर्स होते हैं, 1 2 3। अब सन लिख लिए, उसके नीचे 1 2 3 लिख लिए, ठीक है। अब देखते हैं, ये जो 1 है ये क्या बता रहा है? ये फर्स्ट पर्सन बता रहा है। फर्स्ट पर्सन चेंज होता है। कैसे चेंज होता है? सब्जेक्ट के अनुसार। ये जो ऐसा है ये क्या है? ये सब्जेक्ट यहां बता रहा है। जी हाँ, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, यानी आई और वी कैसे चेंज होता है? सब्जेक्ट के अनुसार। फिर आते हैं सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन यानी कि यू कैसे चेंज होता है? ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। अब आ जाते हैं थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में कौन कौन आते हैं? आई, वी और यू के अलावा ही, शी, इट, दे, ये सारे किस में आते हैं? थर्ड पर्सन में। और थर्ड पर्सन क्या होता है? एन। एन यानी कि नो चेंज। तो थर्ड पर्सन में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो ये आप ध्यान देंगे, और अभी जब हम सेंटेंसेस को बनाएंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, तब इसकी आवश्यकता पड़ने वाली है। और ये उसी का थोड़ा सा डिटेल में चार्ट है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे। ये थोड़ा सा डिटेल में ये चार्ट है। फर्स्ट पर्सन में आई और वी, इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है मी और अस। पोजेसिव एडजेक्टिव होता है माई और आर। प्रोनाउन में आ जाएगा माइन आर्स। ऐसे ही सेकंड में यू, ऑब्जेक्टिव में भी यू, पोजेसिव एडजेक्टिव में योर, पोजेसिव प्रोनाउन में योर्स। थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, दे। ऐसे ही इसके भी चार्ट है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे। फिर जब हम सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, तब आपको दिखाएंगे कि कैसे या आखिर कैसे चेंज हो रहा है और कितने प्यार के साथ चेंज हो रहा है। कितने प्यार के साथ ये चेंज हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। जी हां, अब यहां पहुंचते हैं। ही सेज आई वर्क हार्ड। अब आपने पढ़ा था, तो पहला हमने क्या पढ़ा था? पहला हमने सीखा था कि सबसे पहले हम कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटा देंगे, और कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे तो क्या लिख देंगे? क्या लिख देंगे? कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। जी हां, तो हमने इस कॉमा को हटाया और इस डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटाया, तो क्या लिख दिया? ही सेज था। और एक चीज और ध्यान देंगे, क्या? तो सबसे पहले आप कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे, यहां पर क्या लिख देंगे? यहां पर लिख देंगे दैट। और एक चीज और हम सीख लेते हैं, ठीक है? एक चीज और हम सीख लेते हैं। से, सेड, है ना, सेज, ये 3 चीजें हो गई। से सेड, है ना जी। सेड टू, सेज टू। हाँ, अब देखिए, अगर से है, सिर्फ से है, तो से किस में चेंज हो जाएगा? सिर्फ से में ही चेंज होगा। अगर सेज है तो सेज किस में हो जाएगा चेंज? ये भी सेज ही रह जाएगा, कोई भी चेंज नहीं होगा। अगर सेड है तो सेड भी सेड ही रह जाएगा, कोई भी चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर से टू है, क्या है? से टू है, तो ये किस में चेंज हो जाएगा? से टू चेंज हो जाएगा टेल में। किस में चेंज हो जाएगा? टेल में। और अगर सेज टू होगा, सेज टू, तो सेज टू टेल्स में चेंज हो जाएगा। अगर सेज टू हो जाएगा तो ये किस में चेंज हो जाएगा? सेज टू किस में चेंज हो जाएगा? अगर सेज टू होगा तो ये टेल्स में चेंज हो जाएगा। और अगर सेड टू है, सेड टू है, तो ये टोल्ड में चेंज हो जाएगा। जी हां, यानी कि अगर से, सेज या सेड है और इसके साथ टू नहीं लगा है, टू नहीं लगा है,
तो ये नहीं चेंज होता है। जैसे यहां पर ही सेज के बाद में टू नहीं लगा है, तो ये सेज क्या हो जाएगा, चार्ट देख लेते हैं, सेज क्या हो जाएगा, तो सेज ही रह जाएगा, तो हम इसको चेंज नहीं करेंगे। ही सेज, तो इसको जब चेंज करेंगे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, तो लिख देंगे ही सेज, ही सेज। कॉमा हटाया, डबल इन्वर्टेड कॉमा हटाया, और कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगा दिया, दैट लगा दिया, कंजक्शन दैट का प्रयोग कर लिया, ही सेज दैट। अब देखते हैं यहां पर क्या लिखा है, आई, क्या लिखा है, आई लिखा है, आई। आई कौन सा पर्सन है, मैंने आपको क्या सिखाया था, देख लेते हैं आई कौन सा पर्सन है। आई है हमारा फर्स्ट पर्सन, कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। और फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, तो फर्स्ट पर्सन हमारा चेंज होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट पर्सन है हमारा ये, और सब्जेक्ट क्या है, ही, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, ही के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। तो आई जब ही के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ही सेज दैट, ही, तो यहां पर हम ही लगा देंगे, क्योंकि वो अपने बारे में बात कर रहा था ना, ही सेज आई वर्क हार्ड, तो वो खुद के ही बारे में बात कर रहा था। तो जब हम इसके बात को दूसरे शब्दों में कहेंगे, थोड़ा बहुत चेंज करके इनडायरेक्ट स्पीच में कहेंगे, तो भाव तो वही आना चाहिए, भाव वही आना चाहिए, जी हां, तो उसी के अनुसार हम उसको चेंज कर लेते हैं। ही सेज दैट, आई का ही में हमने चेंज कर दिया, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन था और फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, तो हमने सब्जेक्ट के अनुसार इसको चेंज कर दिया और आई का चेंज हो गया ही में। ही सेज दैट, ही के बाद में यहां आई था तो आई वर्क हार्ड था, तो टेंस चेंज नहीं होगा, ही के साथ हम लगा देंगे ही वर्क्स हार्ड, ही वर्क्स हार्ड, तो यही सेम हमने लिख दिया। अब एक और ध्यान देने वाली बात है, क्या होता है जी, ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया, जी हां। अगर रिपोर्टिंग वर्ब, अगर रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट में या फ्यूचर में होगी, एक बार फिर से ध्यान देंगे, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में या फ्यूचर टेंस में होगी, तो फिर रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। और यहां पर सेज लिखा है, यानी ये प्रेजेंट में है, तो रिपोर्टिंग वर्ब यहां क्या है, प्रेजेंट में है, तो हमारे रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी चेंज नहीं आएगा, इसलिए यहां पर कोई भी चेंज नहीं किया गया है। एक बार फिर से समझ लेते हैं, अगर रिपोर्टिंग वर्ब, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में या फिर फ्यूचर टेंस में है, तो रिपोर्टेड स्पीच में के टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं आता, समझ गए, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, जी हां, कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। कब परिवर्तन आएगा, जब रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट में होगी तभी चेंज आएगा, जी हां, ठीक है। चलिए आगे भी सीखेंगे इसको और डिटेल में। अगला, ही सेज टू मी, यहां पर सेज के बाद में टू लग गया है, सेज के बाद में टू लग गया है तो क्या चेंज करेंगे हम, सेज के बाद में टू देख लेंगे, तो सेज के बाद में अगर टू है तो ये किस में चेंज हो जाएगा, सेज के बाद में अगर टू है तो ये टेल्स में चेंज हो जाएगा, तो हम टेल्स में चेंज कर लेंगे। ही सेज टू मी, यानी कि सेज टू को हमने टेल्स में चेंज कर लिया, ही टेल्स, ही टेल्स मी, तो आपने सीधे सीधे बना लिया ही टेल्स मी, ठीक है, बना लिया ही टेल्स मी। कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा को ऐसे ही हमने हटा दिया, कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा हटाया, इसकी जगह कंजक्शन दैट का प्रयोग कर लिया, ही टेल्स मी दैट। अब यहां पर है यू, यू यानी कि कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है, जी हां, तो सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन हमारा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, यू जो है वो सेकंड पर्सन है, और यू क्या है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, तो ऑब्जेक्ट यहां पर देख लेंगे, ऑब्जेक्ट देख लेंगे, ऑब्जेक्ट यहां पर है मी, तो यू जो है मी के अनुसार चेंज हो जाएगा, है ना, तो यू मी के अनुसार चेंज हो जाएगा, तो यहां पे चार्ट में देख लिए यू कहां है जी, है ना,
तो यू मी के अनुसार चेंज हो जाएगा। तो यू हमारा क्या था, सब्जेक्टिव केस, तो ये भैया सब्जेक्टिव केस में गए तो हमारा आई बन जाएगा। जी हां, तो ये आई बन गया। ठीक है जी। ही टेल्स मी दैट आई, और आई के साथ में क्या, वर्क हार्ड, और टेंस हमारी चेंज होगी नहीं। अभी अभी आपको बताया है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में या फिर फ्यूचर टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो इसके टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, आई वर्क हार्ड हो जाएगा। तो ये भी क्लियर हो गया होगा। जी हां, अब चलते हैं, देख लेते हैं अगला। ही सेज टू मी, यहां पर भी क्या है, सेज टू मी, और सेज टू को आपको पता है अगर सेज टू आ गया है तो इसको हम किस में चेंज करते हैं, टेल्स में चेंज करते हैं। ही टेल्स मी, कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा इसको हम रिमूव कर देंगे, तो कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके यहां पे दैट लगा देंगे। ही टेल्स मी दैट, शी है, शी कौन सा पर्सन है, तो शी होता है थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन क्या होता है, नहीं चेंज होता है, तो शी का शी हो जाएगा, है ना। ही टेल्स मी दैट शी वर्क्स हार्ड, तो टेंस नहीं चेंज होगा, तो सेम हम वही चीज उठा करके रख देंगे, कोई चेंज इसमें नहीं होगा, क्योंकि टेंस में वैसे भी कोई चेंज नहीं होता है अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट में या फ्यूचर में है तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं, से सेड को इनडायरेक्ट स्पीच में यथावत रहने दें, लेकिन से टू को टेल बना दें और सेड टू को टोल्ड बना दें। तो ये तो मैंने चार्ट में आपको समझा ही दिया है। जैसे यहां पर एग्जांपल दिया गया है, ही सेज टू मी, तो यहां सेज टू था तो यहां पर टेल्स हो गया। ठीक है, बाकी चीजें वही हैं। टेल और टोल्ड के बाद टू का प्रयोग नहीं किया जाता है। हां, अगर टेल या टोल्ड आपने लगा दिया तो उसके बाद में टू का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है जी। टेल और टोल्ड के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना जरूरी होता है। इसी प्रकार ऑर्डर, रिक्वेस्टेड, फॉरबिड इत्यादि के बाद भी एक ऑब्जेक्ट का प्रयोग होना चाहिए, तो ये हम देखेंगे। अगर रिपोर्टिंग वर्ब, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट अथवा फ्यूचर टेंस में हो, क्या हो, एक बार फिर से, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट अथवा फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसा कि आपको बताया था वही रूल यहां पे लिखा हुआ है, तो एकदम आसान है। जैसे ही सेज, कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, आई कम हेयर, ये डायरेक्ट स्पीच है, इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। ही सेज के बाद में टू नहीं लगा है तो सेज सेज ही रह जाएगा, ही सेज, कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा हटा दिए तो ही सेज दैट हो जाएगा, ही सेज दैट। आई है फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। सब्जेक्ट यहां पे क्या है, ही है, तो आई ही के अनुसार चेंज हो जाएगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। ही सेज दैट ही, अब टेंस नहीं चेंज होता है लेकिन ही के अनुसार तो चेंज करेंगे, तो आई कम हेयर था तो ही के साथ हम जब चेंज करेंगे तो कम का कम्स हो जाएगा, ही कम्स हेयर, ही कम्स हेयर हो जाएगा। जी हाँ, ही कम्स हेयर हो जाएगा, तो ये हमने यहां पर चेंज कर लिया। ठीक है, चलिए अगला। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो लेकिन रिपोर्टेड स्पीच यूनिवर्सल ट्रूथ, इडियम फ्रेज, हैबिचुअल एक्शन अथवा हिस्टोरिकल फैक्ट हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो टेंस में चेंज तो होता है, लेकिन कब नहीं होता है चेंज, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है लेकिन रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कोई हिस्टोरिकल फैक्ट हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, इडियम फ्रेज हो, तो फिर कोई भी चेंज नहीं होगा रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में। जैसे ही सेड द सन इज अ स्टार, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये यूनिवर्सल फैक्ट है ना, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल फैक्ट है। तो ही सेड, तो ही सेड है, सेड के बाद में टू नहीं लगा है तो सेड का सेड हो जाएगा, ही सेड, कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा हटा देंगे, ही सेड दैट, दैट लग गया। और चूंकि ये हिस्टोरिकल फैक्ट है, हिस्टोरिकल फैक्ट कह रहे हैं, ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो चाहे हिस्टोरिकल फैक्ट हो, चाहे यूनिवर्सल ट्रूथ हो, चाहे इडियम फ्रेज हो, कोई सा भी हो,
है ना। तो हम भैया फिर रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी चेंज नहीं करते हैं। तो ये हमारा क्या है, आपको पता है कि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो इसलिए कोई भी चेंज नहीं आएगा। द सन इज अ स्टार था, द सन इज अ स्टार रहेगा। ये सेम एज इट इज हम इसको ही ऐसे ही रख देंगे। अगर इसकी जगह होता सनराइजेज इन द ईस्ट तो वो भी नहीं चेंज होता, हम उसको वैसे ही लिख देते। या अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, उसको भी हम वैसे ही लिख देते। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो हम इसमें कोई भी चेंज नहीं करते हैं। अब देख लेते हैं अगला, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो और रिपोर्टेड स्पीच इडियम फ्रेज इत्यादि नहीं हो तो रिपोर्टेड स्पीच में निम्नलिखित परिवर्तन किए जाते हैं। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो और रिपोर्टेड स्पीच में क्या है, इडियम फ्रेज और ये सब चीजें ना हो तो परिवर्तन किए जाते हैं। कौन से परिवर्तन किए जाते हैं ये देख लेते हैं। ये है रूल ऑफ चेंज इन टेंस। हम क्या चेंज करते हैं, अगर हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो ये सिंपल पास्ट टेंस में हो जाता है। अगर सिंपल पास्ट टेंस है तो ये किसमें, ये पास्ट परफेक्ट टेंस में हो जाता है। अगर पास्ट परफेक्ट है तो नहीं चेंज होता है, नो चेंज। ऐसे ही अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो पास्ट कंटिन्यूअस हो जाता है, पास्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाता है, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो नहीं चेंज होता है। ऐसे ही प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है तो ये पास्ट परफेक्ट या फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाता है, और जो पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में रहता है इसमें कोई भी चेंज नहीं आता है। इसको दूसरे हिसाब से भी हम समझ सकते हैं, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या डू या डज है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म या फिर डिड हम लगा देंगे, और अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड है तो हम हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। ऐसे ही इज एम आर है तो वॉज या वर में चेंज हो जाता है, वॉज या वर है तो हैड बीन में चेंज हो जाता है, हैज या हैव है तो हम हैड में चेंज कर देते हैं, और अगर हैड है तो कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, अब इसकी भी हम प्रैक्टिस करेंगे। रूल ऑफ चेंज ऑफ मॉडल्स, और कुछ मॉडल्स हैं वो भी चेंज हो जाते हैं, जैसे शैल चेंज हो जाता है शुड में, विल चेंज हो जाता है वुड में, मे चेंज हो जाता है माइट में, और कैन चेंज हो जाता है कुड में। रूल ऑफ चेंज इन टाइम एंड प्लेस, कुछ टाइम एंड प्लेस वाले जो वर्ड हैं वो भी चेंज हो जाते हैं, जैसे टुडे चेंज हो जाता है दैट डे में, टुमारो चेंज हो जाता है द नेक्स्ट डे में, यस्टरडे चेंज हो जाता है द प्रीवियस डे या फिर द डे बिफोर में, टुनाइट चेंज हो जाता है दैट नाइट में, लास्ट चेंज हो जाता है द प्रीवियस में, हेयर चेंज हो जाता है देयर में, दिस चेंज हो जाता है दैट में, दीस चेंज हो जाता है दोज में, नाउ चेंज हो जाता है देन में। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। और ये सारी जो चीजें हैं, चाहे वो 1 2 3 सन वाला फॉर्मूला हो, टेंस में चेंज वाला फॉर्मूला हो, या फिर ये सारी चीजें आप क्या करेंगे, सबसे आसान ट्रिक आपको मैं बताने जा रहा हूं, कुछ नहीं करेंगे आप, सिर्फ एक पेपर पे इसको नोट डाउन कर लेंगे, और जहां पढ़ते हैं, है ना, बेड पे पढ़ते हैं या टेबल पे पढ़ते हैं, जहां भी आप पढ़ते हैं इसको एक जगह पे लिख करके चिपका लेंगे, और जब भी आप चेंज करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में तो ये आपको देखते रहेंगे ना इनको, तो आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा। इन्हें रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं है, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ये आपको याद होते जाएंगे। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस पर, तो इसकी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ये सारी चीजें खुद ब खुद याद हो जाएंगी। बहुत ज्यादा घबराइएगा नहीं, ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, याद हो जाएंगी जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे। अब एग्जांपल्स देख लेते हैं। शी सेड, सेड है यानी कि ये पास्ट में है, पास्ट में है तो चेंज हो जाएगा। आई कैनॉट हेल्प यू एट दिस टाइम, अब इसको चेंज कर लेते हैं। सेड के बाद में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, टू नहीं लगा है, ठीक है, टू नहीं लगा है तो सेड सेड में ही रह जाएगा। शी सेड को हम शी सेड में ही लिख देंगे, कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा हटा देंगे, दैट लगा देंगे। अब यहां आई है, आई, आई यानी फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट के अनुसार, और सब्जेक्ट यहां पे है शी, तो आई चेंज हो जाएगा शी में। शी सेड दैट शी, कैन नॉट, और कैन का आपने पढ़ा है, कैन किस में चेंज होता है देख लेते हैं, कैन चेंज होता है कुड में। जी हां, तो कैन को यहां पर चेंज कर लेंगे, कैन किस में चेंज हो गया, कुड में चेंज हो गया, ठीक है, शी कुड नॉट, ठीक है।
हेल्प यू, तो हेल्प का हेल्प हो गया। यू है सेकंड पर्सन, यू क्या है सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज हो जाता है, SON, फर्स्ट सेकंड थर्ड, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट के अनुसार यहां चेंज होगा, तो यहां ऑब्जेक्ट क्या है, वो खुद के लिए ही कह रहा है, तो ऑब्जेक्ट के अनुसार ये चेंज होगा, तो यहां पर मी हो जाएगा, है ना, मी हो जाएगा, जी हाँ, यहां मी हो जाएगा। एट दिस टाइम का एट दैट टाइम होगा, दिस का दैट में हम चेंज कर लेंगे, जैसे यहां पर आप देखेंगे दिस का क्या हो गया, दिस का दैट हो गया, ये यहां चेंज कर लिए, बस फॉर्मूला रख देना है। ही सेड टू मी आई शैल कम टू मीट यू टुमारो, आई शैल कम टू मीट यू टुमारो। सेड के बाद में टू था, और सेड के बाद में अगर टू होगा तो क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा। सेड के बाद में अगर टू होगा तो टोल्ड हो जाएगा। टोल्ड क्यों हो जाएगा, क्योंकि टोल्ड हमने यहां पढ़ा है ना, हमने यहां पे लिखा हुआ है कि अगर सेज के बाद में टू है तो टेल्स, और सेड टू के है तो टोल्ड हो जाएगा, सेड टू है तो क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा। तो ये हमने पढ़ा है, ठीक है, ये हमने पढ़ा है। तो सेड टू था, है ना, सेड टू था तो टोल्ड में चेंज हो जाएगा, सेड टू था तो हमने टोल्ड में चेंज कर लिया। कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा हटाया, दैट लगा दिया। तो ये काम तो बेसिक है, ये काम तो आपको करना ही करना है ना। सबसे पहले क्या करेंगे, देख लेंगे से टू है कि सेज टू है ना, उसके हिसाब से चेंज कर लेंगे। उसके बाद में कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा हटा देंगे। उसके बाद में देख लेंगे कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, उसके अनुसार चेंज कर देंगे। फिर टेंस को देख लेंगे उसके अनुसार, ठीक है जी। यहां आ गए, ही टोल्ड मी, सेट टू का टोल्ड में चेंज कर दिए, मी का मी रह गया, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा हटाया, दैट लगा दिया। आई है फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, तो यहां ही हो जाएगा, ठीक है। अब ही है, आई के साथ शैल लगाए थे, और शैल किस में चेंज होता है, शैल किस में चेंज होता है, शैल चेंज होता है, देख लेंगे भैया, शैल चेंज होता है शुड में, किसमें, शुड में चेंज होता है, विल चेंज होता है उड में, ठीक है जी। लेकिन यहां ही था, और आई के साथ हम शैल लगाते हैं, और ही के साथ क्या लगाते हैं, ही के साथ हम उड लगाएंगे, जी हां। तो उड हमने लगा लिया, क्योंकि ये चेंज हो गया, है ना, ये चेंज हो गया। आई के साथ शैल लगाते हैं, और ही के साथ हम विल लगाते हैं, तो विल यहां पे चेंज हो जाएगा उड में, तो हम उड में चेंज कर लिए, ठीक है। कम टू मीट मी द नेक्स्ट डे, कम टू मीट मी, यहां यू था, यू कौन सा पर्सन है, आपने देखा यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, और ऑब्जेक्ट यहां पे क्या था, मी था, तो यहां पर मी लग गया। और टुमारो किस में चेंज हो जाएगा, द नेक्स्ट डे में, टुमारो किस में चेंज हो जाएगा, द नेक्स्ट डे में टुमारो चेंज हो जाएगा। तो बस सेम चीज वहीं रख देंगे, और ये आपका बन गया, सेम चीज आपको रख देनी है, और ये बन गया। चलिए अगला देख लेते हैं। यहां पे क्या है, ये फ्रेज है, ही सेड वर्च्यू इज इट्स ऑन रिवॉर्ड, ही सेड वर्च्यू इज इट्स ऑन रिवॉर्ड। तो हमने इसको सीधे सीधे लिख दिया, सेड के बाद में टू लगा नहीं है, तो सेड का सेड हो गया ही सेड, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा हटाया, दैट लगा दिया, और ये हमारा वाक्य फ्रेज है। और वाक्य फ्रेज है तो इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, हम इसको सेम एज इट इज ही रख देंगे, वर्च्यू इज इट्स ऑन रिवॉर्ड। तो सेम हमने इसको ऐसे ही लिख दिया है, कोई भी परिवर्तन इसमें नहीं किया है, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया है। अब आते हैं, अब अगला देख लेते हैं। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब में कोई ऐसा बदलाव नहीं होगा, वह यथावत रहेगा। रिपोर्टेड स्पीच एक अन्य स्थिति में भी नहीं बदलता, चाहे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो या प्रेजेंट में या फ्यूचर में। जब रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य यूनिवर्सल ट्रूथ हो, तो ये आपने पढ़ा था, ठीक है जी, ये आपने पढ़ा था। तो ये हो गया आपका असर्टिव सेंटेंसेस। अब हम आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की ओर, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की ओर। अब इंट्रोगेटिव क्या होता है, यानी प्रश्नात्मक वाक्य। क्या होता है, प्रश्नात्मक वाक्य। रिपोर्टिंग वर्ब को, यहां पर ध्यान से सुनेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में बदल दें। इंक्वायर्ड की स्थिति में अगर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आया हो, तो इंक्वायर्ड के बाद ऑफ लगेगा।
फिर से ध्यान से पढ़ेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क्ड या फिर इंक्वायर्ड ऑफ में बदल दें। इंक्वायर्ड की स्थिति में अगर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आया हो, यानी कि अगर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा तो हम इंक्वायर्ड के बाद ऑफ लगा देंगे। जैसे राम आस्क्ड श्याम था, राम आस्क्ड श्याम, तो यहां ये ऑब्जेक्ट था, ठीक है। तो राम इंक्वायर्ड ऑफ श्याम, राम आस्क्ड श्याम को हमने क्या चेंज कर लिया, राम इंक्वायर्ड ऑफ श्याम, तो यहां पर ऑब्जेक्ट था, अगर ऑब्जेक्ट आएगा तो हम यहां इंक्वायर्ड के बाद में ऑफ लगा देंगे। इज दैट क्लियर जी? सिंपल सा था। अगर रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत WH से हो, व्हेन, वाई, व्हाट, हाउ से हो, तो इनके पहले इन्वर्टेड कॉमास हटाकर कभी दैट का इस्तेमाल नहीं होगा। इनमें इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हम दैट नहीं लगाते हैं, वो असर्टिव में लगाते हैं। यहां क्या लगाते हैं देख लेते हैं। इसमें इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर कभी भी दैट का इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि वाक्य सीधे इन्हीं शब्दों से शुरू कर दिया जाएगा। अगर इनके पहले WH वाले प्रोनाउन जैसे व्हेन, वाई, व्हाट, हाउ से हों, तो इनसे पहले इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर कभी भी दैट का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि वाक्य सीधे इन्हीं शब्दों से शुरू कर दिया जाता है। और देख लेते हैं क्या है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन करने के नियम। इसका भी स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी है। और मैंने आपको बताया है कि आपको इसको रटने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। एक पेपर पर आप लिख लेंगे और इसको जहां भी आप पढ़ते हैं अपने पास में इसको चिपका लेंगे, और जब भी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, परिवर्तन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आप वहां से देखते रहेंगे और धीरे धीरे ये चीजें आपको स्वतः ही याद हो जाएंगी। याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बहुत आसान रहने वाला है। सेड टू को हम आस्क्ड में, क्वेश्चन में, इंक्वायर्ड में, इंट्रोगेटेड इत्यादि में परिवर्तन करते हैं, परिवर्तित करें, ठीक है। क्वेश्चन मार्क को फुल स्टॉप में परिवर्तित करें। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये आप देख लेंगे, अगर क्वेश्चन मार्क है, इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क रहेगा, तो उसको किस में चेंज करना है, फुल स्टॉप में परिवर्तन करना है। वाक्य का फॉर्मेशन इंट्रोगेटिव नहीं रहेगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में सबसे इंपॉर्टेंट बात कि वाक्य का, सेंटेंस का जो फॉर्मेशन है वो इंट्रोगेटिव नहीं होगा, यानी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद होगा। हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग क्या है, सब्जेक्ट के बाद में हम करेंगे। टेंस और प्रोनाउन इत्यादि में परिवर्तन नियमानुसार होगा। जो नियम हमने अभी पढ़ा था वैसे ही टेंस में और प्रोनाउन में चेंज होगा। अगर सवाल का जवाब हां या ना में दिया जा सकता है तो कंजक्शन इफ या वेदर का प्रयोग करें। अगर हां या ना में कोई भी प्रश्न का उत्तर दिया जा सकता है तो इफ या वेदर लगा सकते हैं। WH फैमिली के सवाल में कोई कंजक्शन का प्रयोग नहीं होगा। अगर WH परिवार का कोई मेंबर आ जाता है तो उनमें कोई भी कंजक्शन का प्रयोग नहीं होगा। तो ये हमने बेसिक चीजें जानी। और देख लेते हैं, अगर रिपोर्टेड स्पीच WH प्रोनाउन से शुरू नहीं होकर ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू हो तो दैट का नहीं बल्कि इफ या वेदर का इस्तेमाल होगा, ठीक है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में आई और वी के बाद शुड का इस्तेमाल रिक्वेस्ट का भाव दिखाता है, वुड सामान्य अर्थ। एक बार फिर से देख लेते हैं, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में आई और वी के बाद शुड का इस्तेमाल रिक्वेस्ट का भाव दिखाता है और वुड सामान्य अर्थ का। ध्यान देने की बात है कि इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने पर रिपोर्टेड स्पीच का ऑक्सिलरी वर्ब जो डायरेक्ट में सब्जेक्ट के पहले आता है सब्जेक्ट के बाद चला आएगा, यानी इनडायरेक्ट में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस समान असर्टिव की तरह लिखा जाता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। यानी कि इंट्रोगेटिव को हम असर्टिव सेंटेंसेस में चेंज कर लेते हैं। सिर्फ इतनी सी बात है, जी हाँ, सिर्फ इतनी सी बात है। ये इतना लंबा चौड़ा ये जो नियम आप देख रहे हैं ना, तो इसको देख के घबराइएगा नहीं। ये लिख करके इसलिए लाया गया है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रह पाए, है ना। आप जब खुद से पढ़ना चाहेंगे इस क्लास के बाद, वैसे भी आपको कोई कंफ्यूजन रह नहीं जाएगी। आपको, आपके पास कोई भी पब्लिकेशन की बुक हो, आप उससे प्रैक्टिस कीजिएगा। सारे क्वेश्चंस, सारे डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में जब आप चेंज करेंगे तो सारी चीजें आपको समझ में आने लगेंगी। यकीन मानिए आपको सारी चीजें समझ में आने लगेंगी। कहेंगे सर ये तो काफी आसान है, और आसान है। प्रैक्टिस कीजिए, आप सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए, कॉन्सेप्ट सारे यहां से समझ लीजिए और फिर आराम से बैठ के प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर का नहीं आएगा। सारी चीजें कवर हो गई हैं, सारी चीजें, एक एक चीज कवर करूंगा बेटा, एक एक चीज।
कोई भी चीज इससे बाहर की नहीं आएगी। शेष प्रोनाउन टेंस तथा अन्य शब्दों का परिवर्तन सामान्य रूप से ही होता है। जैसे पहला देख लेते हैं, ही सेड टू दी बॉयज व्हाट इज द इंपॉर्टेंट फैक्टर नाउ। अब यहां पर क्या आ गया है, व्हाट, तो व्हाट आ गया है तो व्हाट का व्हाट ही रह जाएगा। सेड टू दी बॉयज था तो ये आस्क्ड में चेंज हो जाएगा, ही आस्क्ड दी बॉयज। सेड टू को हमने किस में चेंज कर लिया, आस्क्ड में चेंज कर लिया। ही आस्क्ड दी बॉयज, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा को यहां हटाएंगे लेकिन कंजक्शन दैट का प्रयोग नहीं करेंगे। ध्यान देने वाली बात यही है। जी हां, तो कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा हटाया और हमने यहां पर व्हाट की जगह पे व्हाट ही लिख दिया। अब टेंस चेंज कर देंगे, है ना। यहां इज था, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस फैक्टर नाउ। अब इसको ये नेगेटिव था, है ना, नेगेटिव था तो इसको हम असर्टिव में चेंज कर लेंगे। व्हाट द इंपॉर्टेंट फैक्टर वाज देन, ये नाउ का क्या हो जाएगा, नाउ का देन हो जाएगा, नाउ का देन हो जाएगा। तो इस इंट्रोगेटिव को हम असर्टिव में चेंज कर लेंगे और टेंस, ये नाउ था तो नाउ का देन हो जाएगा, ये इज था तो इसका हमारा इज किसमें, वाज में चेंज हो जाता है। अगर इसमें भी कोई डाउट है तो देखिए, आपने यहां पे पढ़ा है इज एम आर किस में चेंज होता है, वॉज और वर में चेंज होता है। अब देखो, जी हाँ, बस फॉर्मूला लगा देना है, फॉर्मूला लगा देना है, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगला, ही सेड विल यू डू माई वर्क टुमारो, ही सेड विल यू डू माई वर्क टुमारो, क्या तुम मेरा काम कल करोगे। अब इसका उत्तर आप हाँ या ना में दे सकते हैं, और हाँ या ना में दे सकते हैं तो आप इफ या वेदर लगाएंगे। जी हाँ, और वेदर वहां लगाते हैं जहां पर चॉइस रहती है, ठीक है, वेदर वहां लगाते हैं जहां पे चॉइस रहती है, यहां पर चॉइस नहीं है, ठीक है। हाँ या ना में सीधे सीधे बताना है। ही सेड विल यू डू माई वर्क टुमारो, तो सेड चेंज हो गया आस्क्ड में, ही आस्क्ड मी, और विल किस में चेंज हो गया, विल चेंज हो जाएगा वुड में। ये तो सिंपल सी बात है। तो इफ लगा देंगे हम कंजक्शन में, इफ लगा देंगे, इफ या वेदर लगाते हैं, इफ या वेदर लगाते हैं, ठीक है, तो हम यहां पर क्या लगा देंगे, इफ लगा देंगे। वेदर क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि वहां पर जब हम कोई चीज चूज करते हैं, ठीक है, दो चीजों में से कोई एक चीज चूज करनी होती है तो हम वेदर लगाते हैं, अन्यथा हम इफ लगाते हैं। तो यहां पर हमने इफ लगा दिया है। ही आस्क्ड मी इफ आई वुड, ये यू जो है ये आई में चेंज हो गया, क्यों, क्योंकि ये सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार, है ना, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ये आई में चेंज हो गया, और विल किस में चेंज हो गया, वुड में चेंज हो गया। आई वुड डू माई वर्क का हिज वर्क हो गया, ये भी चेंज हो गया, ठीक है। द नेक्स्ट डे, टुमारो द नेक्स्ट डे में चेंज हो गया, टुमारो किस में चेंज हो गया, नेक्स्ट डे में चेंज हो गया। इज दैट क्लियर टू ऑल। ये आसान है, सिर्फ फॉर्मूला आपको रख देना है, जो मैंने आपको बताया है सिर्फ वही चीजें आपको रख देनी है, ये बहुत ही आसान है। चलिए अगला देख लेते हैं। कभी कभार रिपोर्टेड स्पीच के साथ उस प्रश्न का जवाब भी दिया रहता है यस या नो में, जैसे ही सेड टू माई फ्रेंड शैल वी गो टू अ मूवी टुमारो, नो ही सेड। अब ये क्वेश्चन भी है और उसके साथ साथ में आंसर भी दिया हुआ है। हालांकि आपके एग्जाम में इस टाइप के प्रश्न पूछे नहीं जाते हैं, बस मान लीजिए अगर पूछे जाएं तो आपको तैयार रहना चाहिए, है ना। कोई भी चीज आपसे रह ना जाए कि यार ये चीजें नहीं पढ़ी, तो सारी चीजें आपको पढ़नी है। ये देख लेते हैं। यह वाक्य भी ऊपर दिए गए नियमों के अनुसार ही बनेगा, तो सेम वही नियम लगेगा, सिर्फ नो वाले वाक्य को या तो ही सेड प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब या ही रिप्लाइड इन दी से बनाएंगे। अगर पॉजिटिव है ही रिप्लाइड इन दी पॉजिटिव, अगर नेगेटिव है ही रिप्लाइड इन दी नेगेटिव लिख देंगे, है ना। नो ही सेड तो हम यहां पर क्या लिख देंगे, ही रिप्लाइड इन दी नेगेटिव, ठीक है। और अगर पॉजिटिव है तो ही रिप्लाइड इन दी अफर्मेटिव लिख देते हैं, ठीक है, ही रिप्लाइड इन दी अफर्मेटिव। अगर नेगेटिव है तो ही रिप्लाइड इन दी नेगेटिव। चलिए ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। अगर ही सेड का इस्तेमाल करना है तो मुख्य रिपोर्टेड स्पीच में इस्तेमाल किए गए ऑक्सिलरी वर्ब के यहां पर शैल के आधार पर एक ऑक्सिलरी वर्ब चुनेंगे। ही सेड ही वुड नॉट। अगर दूसरे तरीके का इस्तेमाल होगा तो सीधे लिखना होगा ही रिप्लाइड इन दी नेगेटिव। अगर यस होता तो लिखा जाता ही रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव।
यानी दो टाइप से ये बन सकता है, तो हमें ध्यान देना है कि हम कौन से टाइप से बनाते हैं। जी हाँ, आई आस्क्ड माई फ्रेंड, आई आस्क्ड माई फ्रेंड, जैसे यहां पे था आई सेड टू माई फ्रेंड शैल वी गो टू अ मूवी टुमारो, तो ये अपने दोस्त से पूछ ही तो रहा है, तो यहां पे हमने आस्क्ड लगा दिया। आई आस्क्ड माई फ्रेंड इफ या वेदर, उसके पास ऑप्शन हो गया यहां पे, है ना, क्या था, शैल वी गो टू अ मूवी टुमारो, कि क्या हमें कल क्या हम मूवी देखने के लिए चलें, है ना। तो यहां पर उसके पास ऑप्शन है, वो जा भी सकता है नहीं भी जा सकता है, उसको चूज करना है। तो यहां इफ या वेदर आप कुछ भी लगा सकते हैं। आई आस्क्ड माई फ्रेंड इफ या वेदर वी शुड गो टू अ मूवी द नेक्स्ट डे, वी शुड, शैल का शुड में चेंज हो गया, गो टू अ मूवी टुमारो का द नेक्स्ट डे में चेंज हो गया, द नेक्स्ट डे में। ही सेड ही वुड नॉट, ही रिप्लाइड इन द नेगेटिव, तो दोनों बन जाएगा, ही सेड ही वुड नॉट, ये भी आप लिख सकते हैं ही सेड ही वुड नॉट, कि वो नहीं जाएगा, या फिर इसको लिख सकते हैं ही रिप्लाइड इन दी नेगेटिव, ही रिप्लाइड इन दी नेगेटिव, यहां पर जो लिखा है नो ही सेड, इसको आप लिख सकते हैं ही रिप्लाइड इन द नेगेटिव, या फिर इसको लिख सकते हैं ही सेड ही वुड नॉट। तो ये दोनों चीजें सही हैं, जो भी आपको आसान लगे इन दोनों में से कुछ भी आप चूज कर सकते हैं, इन दोनों में से कुछ भी चूज कर सकते हैं, ठीक है जी। चाहे आप ये चूज कर लें और चाहे आप ये चूज कर लें, ये दोनों सही है। अगर ये पॉजिटिव में होता एस में तो अफर्मेटिव लगा देते, है ना, अफर्मेटिव लगा देते कि उसने स्वीकृति दे दी। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। ही सेड टू मी डू यू नो मी, ही सेड टू मी, तो यहां पर सेड टू मी है, तो यहां आस्क्ड में चेंज कर लेंगे, ही आस्क्ड मी। इफ आई न्यू हिम, तो ये इफ लगा देंगे, और डू यू नो मी था, तो यू किस में चेंज हो गया, सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो गया, तो यहां पर आई हो जाएगा, ठीक है, यू, सॉरी सब्जेक्ट नहीं ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, है ना, SON, सेकेंड पर्सन यानी ऑब्जेक्ट के अनुसार, और ऑब्जेक्ट के अनुसार क्या था, मी था, यानी आई में चेंज हो गया, और आई के साथ चेंज हो गया, टेंस में कोई चेंज नहीं होगा, आई न्यू हिम, है ना जी, चेंज हो गया। तो इसी के अनुसार आप चेंज कर लेंगे, जैसे ही आप देखेंगे ही सेड टू मी डू यू नो मी, क्या तुम मुझे जानते हो, ही आस्क्ड मी इफ आई न्यू हिम, उसने मुझसे पूछा क्या मैं उसे जानता हूं, ठीक है जी, तो ये चेंज कर लेंगे। शी सेड टू हिम, शी सेड टू हिम व्हाट आर यू डूइंग नाउ, व्हाट आर यू डूइंग नाउ, तो उसी के अनुसार आप टेंस भी चेंज कर लेंगे। ये सारे पास्ट में हैं, ये सारे रिपोर्टिंग वर्ब क्या हैं, पास्ट में हैं, और पास्ट में होंगे तो टेंस चेंज होगा। जी हाँ, अगर बशर्ते रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी फैक्ट, यूनिवर्सल ट्रूथ, या फिर कोई भी हिस्टोरिकल फैक्ट या इडियम फ्रेज ना हो तो चेंज होगा, ठीक है। और अगर हिस्टोरिकल फैक्ट या फिर कोई इडियम फ्रेज है तो फिर चेंज नहीं होगा। जी हाँ, टेंस में तो यहां पर कोई ऐसा हिस्टोरिकल फैक्ट नहीं है तो टेंस में चेंज होगा जी। शी सेड टू हिम व्हाट आर यू डूइंग नाउ, शी सेड टू हिम, तो ये चेंज हो गया, सेड टू किस में चेंज हो गया, आस्क्ड में। शी आस्क्ड हिम व्हाट आर यू, तो यू था, यू यानी कि ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, और ऑब्जेक्ट यहां पर हिम है तो हिम के अनुसार चेंज हो गया, तो ये ही हो गया, है ना। तो आर किस में चेंज हो गया, वॉज में चेंज हो गया, व्हाट ही वॉज डूइंग, नाउ का देन हो गया, आसान है। ऐसे ही चेंज कर लेंगे अगला, ही सेड टू हिम डिड यू इंटेंड टू कम विद मी, सेड टू आस्क्ड में चेंज हो गया, ही आस्क्ड हिम, और इफ लगा दिए, इफ यू था, यू चेंज हो गया ऑब्जेक्ट के अनुसार, और ऑब्जेक्ट यहां पर हिम था तो यहां पर ही हो जाएगा, इफ ही, और उसके बाद में डिड है तो हैड में चेंज हो जाएगा, ही हैड इंटेंडेड टू कम विद हिम, वर्ब की यहां पे V3 भी लगा देंगे तो यहां पर ये चेंज हो गया, ठीक है जी। ये सारा चार्ट है, ये चार्ट जो मैंने आपको बताया सब वही है, सेम ऐसे ही आपको फॉलो कर लेना है, कुछ भी अलग से नहीं है। तो ये ऐसे बन गया, ही सेड टू हर हैवंट यू सीन दिस मूवी, सेड टू हर था, आस्क्ड हर हो गया, इफ यू था, यू को चेंज कर लिए, शी हो गया, हैव नॉट हैड नॉट में चेंज हो गया, सीन दैट मूवी, दिस का दैट में चेंज कर लिए, तो ये चेंज हो गया। तो ये इतना ही आसान था, ठीक है। अब आते हैं इंपरेटिव सेंटेंसेस, यानी कि आज्ञा सूचक वाक्य में। आज्ञा सूचक वाक्य जैसे ही सेड टू मी,
गो अवे, ही सेड टू मी गो अवे। तो यहां पर क्या, यहां पे लग रहा है ना कि आज्ञा दे रहा है, ही ऑर्डर्ड मी टू गो अवे। अब इसको कैसे चेंज करते हैं ये देख लेते हैं। इंपरेटिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के नियम, सेड टू को जरूरत के अनुसार ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, फॉरबिड, सजेस्टेड इत्यादि में परिवर्तित करें। इसको किसमें किसमें चेंज कर लेते हैं, ऑर्डर्ड में, रिक्वेस्टेड में, फॉरबिड में और सजेस्टेड इत्यादि में हम परिवर्तित कर लेते हैं। कंजक्शन टू का प्रयोग यहां करते हैं, यहां कंजक्शन टू का प्रयोग करते हैं। एक बार फिर से ध्यान देंगे, कंजक्शन टू का प्रयोग करते हैं और टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, वर्ब फर्स्ट आता है। जी हां, टू के बाद में यहां पे कंजक्शन में क्या लगेगा, टू लगेगा और वर्ब के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। टेंस और प्रोनाउन में परिवर्तन नियमानुसार होगा। जी हां, है ना जी। तो इंपरेटिव में देख लेंगे, रिपोर्टेड वर्ब सेड के स्थान पर ऑर्डर्ड, कमांडेड, वार्म, सजेस्टेड, एडवाइज इत्यादि में से कोई भी रिपोर्टेड स्पीच के अर्थ के नियमानुसार होगा। अगर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं भी है तो इनडायरेक्ट में एक ऑब्जेक्ट जरूर आएगा। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तब पे भी इनडायरेक्ट में हम एक ऑब्जेक्ट जरूर ले आएंगे, सब्जेक्ट मतलब सेंटेंस के अनुसार जो भी रहेगा। चलिए, रिपोर्टेड स्पीच सकारात्मक होने पर टू प्लस वर्ब से और नकारात्मक होने पर नॉट टू वर्ब से शुरू होगा। नकारात्मक रिपोर्टेड स्पीच की स्थिति में रिपोर्टिंग वर्ब फॉरबिड भी हो सकता है, परंतु तब नॉट टू वर्ब के स्थान पर टू वर्ब फर्स्ट होगा। ठीक है जी। द मदर सेड टू द चाइल्ड डोंट मेक अ मेस ऑफ इट। द मदर सेड टू द चाइल्ड डोंट मेक अ मेस ऑफ इट। तो ये नेगेटिव है, वो मना कर रही है, डोंट मेक अ मेस ऑफ इट, है ना, तो ये मना कर रही है। तो मना करने का क्या, यहां पे फोरबेड लगा दिया गया है। द मदर फोरबेड द चाइल्ड टू, कंजक्शन हमने बताया था, कंजक्शन क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं, तो टू लगा दिए और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू मेक अ मेस ऑफ इट का दैट में चेंज कर लिया। तो एक इस तरीके से बना सकते हैं। दूसरा, द मदर वार्न्ड द चाइल्ड नॉट टू मेक अ मेस ऑफ दैट, नॉट टू मेक अ मेस ऑफ दैट। चाहे आप फॉरबेड लगा दें और चाहे नॉट टू लगा दें। अगर फॉरबेड लगा दिए हैं तो नॉट नहीं लगाएंगे और वांड लगा दिया है आपने तो फिर नॉट टू लगा सकते हैं। जी हां, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स थिंक एंड देन स्पीक। अब टीचर ने स्टूडेंट से कहा थिंक एंड देन स्पीक, तो टीचर ने क्या कहा, रिक्वेस्ट किया नहीं, ऑर्डर दिया नहीं, सुझाव दिया, तो यहां पे एडवाइज्ड हो जाए, है ना। द टीचर एडवाइज्ड द स्टूडेंट्स, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा हटाया, कंजक्शन टू का प्रयोग कर लिया, टू थिंक एंड देन स्पीक, फिर हमने लिख दिया। तो ये आपने चेंज कर लिया। कितना आसान है ना, कितना आसान है जी। अगला देख लेते हैं, शी सेड टू मी डू नॉट कम हेयर। शी सेड टू मी डू नॉट कम हेयर, शी सेड टू मी। अब ये क्या करिए, मना कर रही है और मना कर रही है, तो मना करने पे हम फॉरबेड लगा सकते हैं। शी फॉरबेड मी टू कम देयर, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा हटाया, टू लगाया और टू के बाद में वर्ब हमेशा लगाएंगे फर्स्ट फॉर्म, तो भैया कम था, कम का कम हो गया, टू कम हेयर का देयर में चेंज हो जाता है, तो यहां पे देयर हो गया। और दूसरा भी लगा सकते हैं, शी ऑर्डर्ड मी नॉट टू कम देयर। अगर आपने फॉरबेड लगाया है तो ध्यान देंगे आप नॉट नहीं लगाएंगे, क्योंकि फॉरबेड खुद ही नेगेटिव होता है, तो फॉरबेड के साथ में हम नॉट नहीं लगाते। अगर फॉरबेड है तो फॉरबेड का मतलब ही नेगेटिव होता है, तो फॉरबेड आपने लगा दिया तो नॉट लगाने की आवश्यकता नहीं है। फॉरबेड नहीं लगाया है, उसकी जगह पे आपने ऑर्डर्ड या कुछ ऐसा लगा दिया है, तब आप नॉट लगा सकते हैं। तो ये सेंटेंस दोनों तरीके से बन सकते हैं। ही सेड कॉल द फर्स्ट विटनेस नाउ, ही सेड कॉल द फर्स्ट विटनेस नाउ, कि पहले गवाह को अब बुलाओ। तो ये रिक्वेस्ट किया गया है, नहीं ऑर्डर दिया गया है ना। ऐसा लग रहा है कि कोर्ट में ये बात बोली गई है, तो ऑर्डर दिया गया है, तो यहां पर लिख देंगे ही ऑर्डर्ड देम टू कॉल दी फर्स्ट विटनेस। अब नाउ का क्या हो जाएगा, देन, टू कॉल दी फर्स्ट विटनेस देन। तो ये भी हो गया, ये भी हो गया। जी हां, ये भी आसान था। अब कुछ देख लेते हैं,
इंपरेटिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन करने के कुछ नियम हैं जिनका प्रयोग किया जाता है। कुछ इंपरेटिव सेंटेंसेस वाले वाक्यों के रिपोर्टेड स्पीच में लेट का प्रयोग किया जाता है। जो लेट वाले सेंटेंस होते हैं उसमें आप बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, घबराइएगा नहीं, अच्छे से समझिएगा, कॉन्सेप्ट समझिएगा, ये इतने टफ है नहीं, है ना। और अगर कोई भी इससे रिलेटेड डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर ये लेक्चर आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहा तो आप इसको लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलें, शेयर करना ना भूलें, ताकि और मेहनत की जा सके। आपका जो भी डाउट होगा हर एक डाउट बताया जाएगा। कोई भी डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। अगर आपकी क्वेरीज आती हैं तो उसके लिए एक सेपरेट अलग एक वीडियो बना करके अपलोड किया जाएगा। जो भी आपका डाउट रहेगा तो परेशान नहीं होना है ना, पूरा साथ आपका दिया जाएगा, एक एक कॉन्सेप्ट को समझाया जाएगा जब तक समझ में नहीं आ जाएगा। चलिए देख लेते हैं। कुछ इंपरेटिव सेंटेंसेस वाले वाक्यों के रिपोर्टेड स्पीच में लेट का प्रयोग किया जाता है। ऐसे वाक्यों का इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय हम रिपोर्टिंग वर्ब में सेड के रूप में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं अथवा सेंस के अनुसार सजेस्टेड प्रपोज्ड का प्रयोग करते हैं तथा इन्वर्टेड कॉमास के स्थान पर हम दैट का प्रयोग करते हैं। रिपोर्टेड स्पीच से लेट को हटा देते हैं और रिपोर्टेड स्पीच में सहायक क्रिया के रूप में शुड का प्रयोग करते हैं। तो दो चीजें हैं, रिपोर्टेड स्पीच में क्या करते हैं, लेट को हटा देते हैं, और रिपोर्टेड स्पीच में सहायक क्रिया के रूप में हम शुड का प्रयोग कर लेते हैं। जी हां, अगर वाक्य लेट से शुरू हो, लेट का इस्तेमाल दो अर्थ देता है। जब यह कोई प्रस्ताव का भाव देता है, प्रस्ताव, तो रिपोर्टिंग वर्ब सजेस्ट या प्रपोज होगा, और जब यह अनुमति का भाव देता है तो फिर क्या होगा, अलाउ या परमिट होगा, है ना। तो रिक्वेस्ट, तो रिपोर्टिंग वर्ब क्या होगा, रिक्वेस्ट होगा। अगर अलाउ या परमिट की बात होगी तो रिक्वेस्ट होगा, अन्यथा क्या होगा, अगर भैया तो फिर प्रपोज होगा, है ना जी, सजेस्ट या प्रपोज होगा अगर प्रस्ताव का भाव आएगा तो। प्रस्ताव वाले अर्थ में असर्टिव की तरह इन्वर्टेड कॉमास के स्थान पर दैट का प्रयोग होता है, ये ध्यान देंगे। प्रस्ताव वाले वाक्यों में जो असर्टिव के लेट से संबंधित वाक्य हैं उनमें क्या होगा, इन्वर्टेड कॉमास के स्थान पर दैट का प्रयोग होगा, और रिपोर्टेड स्पीच का ऑक्सिलरी वर्ब सामान्यतः शुड होगा। ठीक है, सामान्यतः क्या होगा, शुड ही होगा। अनुमति वाले अर्थ में रिपोर्टेड स्पीच को हम वर्ब फर्स्ट या दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट दोनों तरीके से बदला जा सकता है। लेट के बाद अगर अस लगता हो तो रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट दे होगा, अन्य स्थिति में रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के स्थान पर प्रोनाउन का इस्तेमाल होगा। चलिए देख लेते हैं आखिर ये कहना क्या चाहता है। कभी कभार लेट बोलने वाले की इच्छा भी बताता है, ऐसी स्थिति में रिपोर्टिंग वर्ब विश्ड होगा, शेष नियम समान ही रहेंगे। मोहन सेड लेट मी विजिट दी जू टुडे, है ना। तो ये प्रस्ताव दे रहा है, मोहन सेड लेट अस विजिट द जू टुडे, तो लेट अस है तो ये प्रस्ताव दे रहा है, तो यहां पे प्रपोज्ड हो जाएगा। मोहन प्रपोज्ड दैट, अस था तो अस किस में चेंज हो जाएगा, दे में चेंज हो जाएगा, आपने पढ़ा था दे, और शुड में चेंज हो जाता है, तो दे शुड विजिट द जू टुडे का दैट डे में हम चेंज कर लेंगे। ठीक है, और लेट हटाते हैं तो उसकी जगह पे क्या, शुड लगा देते हैं। ठीक है जी, और अस की जगह पे हमने क्या लगाया है, दे लगा दिया है, ये हो गया। और एग्जांपल देख लेते हैं। द टीचर सेड लेट नो वन डू दिस वर्क, द टीचर सेड लेट नो वन डू दिस वर्क, तो टीचर सेड हो गया, तो टीचर सेड को हमने सीधे सीधे लिख दिया, टीचर सेड दैट लगा दिया। ठीक है, लेट नो वन डू दिस वर्क, अब लेट था तो हम सीधे सीधे लेट को ऐसे नहीं लिखेंगे, है ना, तो हमने लेट की जगह क्या कर देते हैं, लेट को हम शुड में चेंज कर देते हैं। ठीक है, शुड में चेंज कर देते हैं और दैट लगा दिया। नो वन शुड डू दिस की जगह दिस वर्क, है ना, दिस वर्क, ये दैट में चेंज होता लेकिन यह कार्य है तो है ना एकदम पास वाला है तो इसको हम नहीं चेंज करते हैं। ठीक है, एकदम पास वाला इसलिए इसको चेंज नहीं करते हैं, वरना ये दिस का दैट हो जाता, लेकिन ये क्यों नहीं चेंज हुआ, क्योंकि एकदम पास ही बात करना, यह कार्य, तो यह कार्य वह कार्य में चेंज नहीं होगा, ये यह कार्य ही रह जाएगा। जी हाँ, he said let us work hard, तो उसने सुझाव दिया, he suggested that
अब लेट किस में, शुड में चेंज हो जाएगा। अस को हम क्या करेंगे, दे में या बी में चेंज कर लेंगे। ही सजेस्टेड दैट दे शुड वर्क हार्ड, तो ये चेंज हो गया, दे शुड वर्क हार्ड आपने चेंज कर लिया। द जज सेड लेट द क्रिमिनल बी हैंग, अब जज तो रिक्वेस्ट नहीं करेगा, जज हमेशा ऑर्डर ही देगा। द जज ऑर्डर्ड दैट द क्रिमिनल शुड बी हैंग्ड, लेट शुड में चेंज हो जाएगा और आपने ऐसे ऐसे इसको चेंज कर लिया। द जज ऑर्डर्ड दैट द क्रिमिनल शुड बी हैंग, इसको आप चेंज कर लेंगे। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, ठीक है जी। इसको ऐसे चेंज कर लेंगे। सेम ऐसे ही अगला है, द बॉय सेड टू हिज फादर लेट मी चूज द करियर ऑफ माई चॉइस। द बॉय सेड टू हिज फादर, अब बॉय क्या कर रहा है, लेट मी चूज द कैरियर ऑफ माई चॉइस, कि मुझे मेरे चॉइस का करियर चूज करने का ऑप्शन दें, है ना, मुझे चूज करने दें। तो वो क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है ना। द बॉय रिक्वेस्टेड हिज फादर, अपने फादर से ही तो रिक्वेस्ट कर रहा है, रिक्वेस्टेड हिज फादर। अब यहां पर हमने टू लगा दिया है, तो दो टाइप से बन सकता है। एक तो नॉर्मली टू लेट हिम चूज द करियर ऑफ हिज चॉइस, माई का हिज हो गया, तो ऐसे भी बना सकते हैं। और दूसरा जो अभी अभी हमने पढ़ा है, रिक्वेस्टेड हिज फादर दैट ही शुड, दैट ही लेट को हमने शुड में चेंज कर लिया, है ना। ही शुड बी अलाउड परमिट टू चूज द करियर ऑफ हिज चॉइस, तो शुड भी लगा सकते हैं, तो दोनों टाइप से बन गया। ही सेड लेट मी बी फ्री फ्रॉम ऑल नेगेटिव थॉट्स, यहां पे इच्छा जाहिर कर रहा है, ही विश्ड दैट ही शुड बी फ्री फ्रॉम ऑल नेगेटिव थॉट्स, तो यहां पे शुड हमने लगा दिया। ये भी आसानी से हो गया, है ना, ये भी आसानी से हो गया। अब आ गया ऑप्टेटिव यानी इच्छा सूचक वाक्य। ही सेड मे गॉड पार्डन हिम, मे गॉड पार्डन हिम, ही प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस हिम। अब इसको देख लेते हैं कैसे इसको बनाते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन करने के नियम। सेड को विश्ड या प्रेड में परिवर्तन कर दें। सेड किस में चेंज हो जाता है, विश्ड या प्रेड में चेंज हो जाता है। ये भी चार्ट बना के आप इसको लिख लेंगे, ठीक है। सेड किस में चेंज हो जाता है, विश्ड या प्रेड में चेंज हो जाता है। और कंजक्शन दैट का प्रयोग कर लेते हैं, कंजक्शन दैट का प्रयोग कर लेते हैं। टेंस या प्रोनाउन में जो परिवर्तन होता है वो नियमानुसार ही होता है। अगर वाक्य प्रार्थना, आशीर्वाद, आलोचना या आशीष से जुड़ा हो तो, यानी ऑप्टेटिव। रिपोर्टिंग वर्ब मुख्य वाक्य रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार विश, ब्लेस, प्रे, कर्स आदि में बदल जाएगा, यही आपको बताया गया था। सामान्य असर्टिव की तरह दैट का इस्तेमाल होगा, यह भी बताया गया है। रिपोर्टेड स्पीच एक सामान्य वाक्य की तरह बनेगा, चाहे रिपोर्टेड स्पीच में लगा हो या नहीं। इनडायरेक्ट में सब्जेक्ट के बाद माइट लगेगा, इनडायरेक्ट में क्या होगा, माइट लगेगा, चाहे में लगा हो या ना लगा हो, ये ध्यान दे देंगे। जैसे पीपल सेड लॉन्ग लिव आवर कंट्री, तो ये क्या कर रहे हैं, विश कर रहे हैं। पीपल विश्ड दैट देयर कंट्री माइट लिव लॉन्ग, तो यहां पर हमने माइट लगा लिया क्योंकि यहां पर है। रिपोर्टेड स्पीच एक सामान्य वाक्य की तरह बनेगा, चाहे रिपोर्टेड स्पीच में लगा हो या नहीं। इनडायरेक्ट में सब्जेक्ट के बाद में माइट लगेगा, तो सब्जेक्ट के बाद में माइट लगेगा ही लगेगा, ठीक है जी। और पीपल ने कहा है, पीपल सेड, तो पीपल ने कहा है, पीपल विश्ड दैट देयर कंट्री, है ना, लॉन्ग लिव अवर कंट्री, तो इनका अवर कंट्री किस में चेंज हो गया, देयर कंट्री में चेंज हो गया। देयर कंट्री में चेंज हो गया तो क्या, माइट लगा देंगे, माइट लिव लॉन्ग। विश्ड कर रहे हैं ना कि उनका जो देश है वो क्या है, वो अमर रहे, तो ऐसे इसको चेंज कर लेंगे। अगला एग्जांपल देख लेते हैं। शी सेड मे गॉड पार्डन हिम, मे गॉड पार्डन हिम, तो ये क्या कर रही है, प्रार्थना कर रही है। शी प्रेड दैट गॉड माइट पार्डन हिम, शी प्रेड दैट, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा हटाया, दैट लगा दिया, गॉड का गॉड लगा दिया, में है तब पे भी माइट लगाएंगे, नहीं होगा तब पे भी माइट लगा ही देंगे, ठीक है। दे सेड लॉन्ग लिव द किंग, दे प्रेड, क्योंकि उन्होंने प्रार्थना कर रहे हैं ना, दे प्रेड दैट द किंग
माइट लिव लॉन्ग, द किंग माइट लिव लॉन्ग। तो इसको भी असर्टिव सेंटेंस की तरह आपको बनाना है, तो सब्जेक्ट पहले ले आएंगे, सब्जेक्ट वर्ब फिर ऑब्जेक्ट, तो ऐसे आप बना लेंगे और माइट जरूर लगाएंगे, ये आपने देख लिया। जी हाँ, अब आते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस यानी कि विस्मयादि बोधक वाक्य। शी सेड अलास आई एम अनडन, शी एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट शी वॉज अनडन। इसको कैसे बनाते हैं इसको भी देख लेते हैं। विस्मयादि बोधक, ये भी फॉर्मूले पर है, सेम जैसे आपको दिख जाएगा आप लिख देंगे। जैसे सेड प्लस अगर अलास है तो एक्सक्लेम्ड विद सॉरो लगा देंगे, सेड प्लस हुर्रे है तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय लगा देंगे, सेड प्लस फी उग है तो एक्सक्लेम्ड विद डिस्पाइज या डिस्गस्ट लगा देंगे, सेड प्लस वाव है यानी कि एक्सक्लेम्ड विद जॉय। वाव हम कब बोलते हैं? जब बहुत ज्यादा खुश होते हैं, तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय हो जाएगा। सेड प्लस ओ है तो एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज या रिग्रेट हो जाएगा। सेड प्लस ब्रावो तो क्या हो जाएगा? अपलॉडेड, यानी कि बहुत ज्यादा खुश हैं। कंजक्शन दैट का प्रयोग करें, यहां पे भी कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। टेंस और प्रोनाउन में इत्यादि में क्या है? परिवर्तन नियमानुसार ही होगा, नियमानुसार ही परिवर्तन होता है। अगर भाववाचक यानी एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस हो तो रिपोर्टेड स्पीच के भाव के आधार पर रिपोर्टिंग वर्ब एक्सक्लेम्ड विद जॉय, सॉरो, एंगर, सरप्राइज, रिग्रेट या कंटेम्प्ट हो जाएगा। समान असर्टिव की तरह दैट का प्रयोग होगा, ये आपको बताया गया है। ठीक है, अब देख लेते हैं। रिपोर्टेड स्पीच को बदलने के समय उसमें लगे हुए सभी भाववाचक शब्द हट जाएंगे और वह एक सामान्य वाक्य की तरह परिवर्तित होगा। जैसे ही सेड ओ माई गॉड आई हैव डन अ मिस्टेक, तो ये विस्मयादि बोधक है। ओ माई गॉड आई हैव डन अ मिस्टेक, ओ माई गॉड। तो देख लेते हैं, ओ माई गॉड, ओ, तो ओ अगर लग गया तो ओ लग गया तो क्या होगा? एक्सक्लेम विद सरप्राइज या फिर रिग्रेट, है ना। तो आई हैव डन अ मिस्टेक, तो ये सरप्राइज नहीं है, क्या है? रिग्रेट है, अफसोस है कि इससे गलती हुई, और गलती में क्या होता है? अफसोस होता है ना, तो रिग्रेट लगा दिया। ही एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट या सॉरो, मतलब दुख होना या रिग्रेट होना, ठीक है। तो एक्सक्लेम्ड आपने लगा दिया, एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट या फिर सॉरो। दैट ही हैड डन अ मिस्टेक, दैट ही हैड, आई किसमें चेंज हो गया? ही में चेंज हो गया, और हैव हैड में चेंज हो गया। ही हैड डन अ मिस्टेक, ये सिंपली आपने इसको बना दिया। सेम ऐसे ही कभी कभार रिपोर्टेड स्पीच अधूरा रहता है, यानी उसमें पूरा वाक्य ना हो करके सिर्फ भाव व्यक्त करने वाले शब्द दिए होते हैं, या दिए हुए नाउन का एडजेक्टिव इत्यादि नहीं होता, तब वहां अपनी तरफ से शब्दों को जोड़कर अर्थ पूरा करना पड़ता है। जैसे ही सेड व्हाट अ सीन, ही सेड व्हाट अ सीन, तो ये देख करके क्या लग रहा है? व्हाट अ सीन, है ना। ही सेड व्हाट अ सीन, तो यहां आप देखेंगे तो यहां आपको समझ में नहीं आ रहा है ना, लेकिन आपको तो लग रहा है व्हाट अ सीन, यानी वो सरप्राइज्ड है, सरप्राइज्ड है ना, वो सरप्राइज्ड है, सरप्राइज्ड है, सॉरी, ठीक है। व्हाट अ सीन, और सरप्राइज्ड है और वो बहुत खुश है। व्हाट अ सीन की कितना अच्छा, कितना यार क्या दृश्य है, ठीक है, क्या दृश्य है। तो सरप्राइज भी है और वो बहुत ज्यादा खुश भी है कि क्या दृश्य है यार, है ना, ऐसा करके। तो यहां हमने क्या है? खुद से ही जोड़ दिया है। ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय, ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय, या हम एडमिरेशन भी डाल सकते हैं, एडमिरेशन भी लिख सकते हैं, लेकिन एक्सक्लेम्ड विद जॉय आपको याद रहेगा, तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय लिख देते हैं। दैट इट वॉज अ गुड सीन, व्हाट अ सीन को हमने चेंज कर लिया, इट वॉज अ गुड सीन, कि कितना खूबसूरत दृश्य था, कितना खूबसूरत दृश्य था, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा हमने चेंज कर लिया है अर्थ को पूरा बनाने के लिए, ये नॉर्मली आप समझ लेंगे। कभी कभार एक्सक्लामेटरी वाक्य में एक साथ एक से अधिक प्रकार के वाक्य होते हैं, जैसे ही सेड गुड मॉर्निंग, व्हाई आर यू सैड, यानी दो चीजें हैं। पहला, एक तो वो गुड मॉर्निंग भी विश कर रहा है, और दूसरा व्हाई आर यू सैड, कि एक तो आपको विश भी कर रहा है कि सुप्रभात, दूसरा पूछ भी रहा है कि आप दुखी क्यों हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस को कैसे बनाते हैं? यहां एक ही साथ एक एक्सक्लामेटरी और एक इंट्रोगेटिव आया है, इनको नियम के अनुसार अलग अलग वाक्यों में एंड से जोड़कर बनाना होगा। ऐसे वाक्यों में ध्यान रखना होगा कि सभी तरह के वाक्यों या भावों का समुचित प्रतिनिधित्व हुआ है। जैसे ही विश्ड मी गुड मॉर्निंग,
अब उसने मुझे गुड मॉर्निंग क्या किया है, विश किया है, तो इसको बना देंगे ही विश्ड मी गुड मॉर्निंग एंड आस्क्ड व्हाई आई वाज सैड। एंड आस्क्ड क्योंकि उसने पूछा है ना व्हाई आर यू सैड, तो मुझसे पूछा है, एंड आस्क्ड व्हाई आई वाज सैड, तो ये दोनों को मिला करके हमने बना लिया है। ये एग्जांपल्स हैं। शी सेड हुर्रे वी हैव वन दिस मैच, तो हुर्रे है यानी कि एक्सक्लेम्ड विद जॉय हो जाएगा, तो यहां पे एक्सक्लेम्ड विद जॉय हो जाएगा, है ना। और कंजक्शन हमने दैट लगा लिया है, दैट लगा दिया। दे हैड वन द मैच, इसको हमने चेंज कर लिया, दे हैड वन दैट मैच, दिस मैच का दैट मैच हो गया। शी सेड हाउ ब्यूटीफुल इज द रेन, शी एक्सक्लेम्ड विद जॉय। हाउ ब्यूटीफुल इज द रेन, कितना खूबसूरत है ना, कितना खूबसूरत है, तो ये जॉय के साथ। शी एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट द रेन वाज वेरी ब्यूटीफुल, ये भी चेंज हो गया। ऐसे ही ब्राउ है, तो ब्राउ है तो क्या लग गया, अपलॉडेड लग गया। व्हाट अ प्लीजेंट, यहां पे भी क्या हो जाएगा, एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज अ प्लीजेंट सरप्राइज, तो एक्सक्लेम्ड भी हो सकता है, एक्सक्लेम्ड विद जॉय भी लगा देते हैं यहां पे, एक्सक्लेम्ड विद जॉय भी यहां पर लिख सकते हैं, तो ये आपका हो गया। कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जैसे नीड नॉट, यूज टू, वुड रेदर, वुड बेटर, हैड रेदर, हैड बेटर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे ही सेड आई यूज टू गो टू माई स्कूल बाई बस, तो अगर ये सब है तो कोई चेंज नहीं होता है, तो इसमें क्या है, ही सेड दैट ही यूज टू गो टू स्कूल बाई बस, हैबिट की बात हो रही है, तो यहां पर भी कोई चेंज नहीं हुआ। अगर पास्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग टाइम क्लॉज में हो तो टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर टाइम क्लॉज की बात होगी, जैसे ही सेड टू मी व्हाइल आई वाज स्टडीइंग यू वर प्लेइंग, कि जब मैं खेल रहा था तब तुम पढ़ रहे थे, तो ये क्या हो रहा है, टाइम क्लॉज में बात हो रही है। ही टोल्ड मी दैट व्हाइल ही वाज स्टडीइंग आई वाज प्लेइंग, तो इसमें भी कोई परिवर्तन टेंस में नहीं होगा, बाकी आप प्रोनाउन के अनुसार चेंज कर लेंगे। अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग टाइम क्लॉज में हो तो टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी है, अगर टाइम क्लॉज में उसका यूज हो रहा है तो टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे ही सेड व्हेन आई मेट हिम ही वाज प्लेइंग, ही सेड दैट व्हेन ही मेट हिम ही वाज प्लेइंग, तो यहां प्रोनाउन में चेंज हो गया, लेकिन टेंस में कोई भी चेंज नहीं हुआ है। जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग दो साइमल्टेनियस एक्शन में हो तो टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे शी सेड आई प्रिपेयर्ड द टी एंड ही फ्राइड द चिप्स, कि दो कार्य एक साथ हो रहे हैं, साइमल्टेनियस है ना, कि दो कार्य एक साथ हो रहे हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग दो साइमल्टेनियस एक्शंस में हो तो टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे आई प्रिपेयर्ड द टी, है चाय बना रहा था, एंड ही फ्राइड द चिप्स, और वो चिप्स तल रहा था। She said that she prepared the tea and he fried the chips, तो इसको सेम लिख दिए गए, कोई भी चेंज नहीं किया गया है क्योंकि साइमल्टेनियस एक्शन हो रहा है। जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हिस्टोरिकल घटना के लिए हो तो टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये तो आपने सीखा है, आपको बताया गया है, सेम वही चीजें फिर से रिपीट की जा रही हैं। विल या शैल का परिवर्तन वुड या शुड में होता है, पर विल या शैल का परिवर्तन शुड में होगा अगर वाक्य सलाह संबंधित हो। जैसे ही सेड आई शैल कम टुमारो, ही सेड दैट ही वुड कम द नेक्स्ट डे, तो ये इसको हमने चेंज कर लिया है। वाक्य के अर्थ को देखते हुए कई बार मॉडल्स में परिवर्तन किए जाते हैं, तो ये मॉडल्स में चेंजेस है जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, है ना, लेकिन चूंकि ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट में है तो आपसे कोई भी टॉपिक छूट ना जाए इसलिए आपको बताना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए ये आपके लिए लेकर के आया हूं, है ना। तो ये भी पॉइंट है जो आप देख लेंगे, आपका कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा इस क्लास के बाद। She said if I get selected I need not take any exam further. She said that if she got selected she would not have to take any exam further. तो यहां पे हमने चेंज कर लिया है, would not यूज कर लिया है, तो मॉडल्स में हमने कुछ चेंजेस कर लिए हैं, नीड की जगह हमने would लगा दिया है। He said need I send an email. She asked me if he had to send an email. हालांकि इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में नहीं आते हैं। सो ये थी आपकी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट की वन शॉर्ट क्लास, जिसमें हमने सारे सेंटेंसेस पढ़ लिए हैं, कैसे हमने सीखा कि क्या होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, कैसे इसमें चेंजेस करने पड़ते हैं। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना इस चैनल को ना भूलें, और इस लेक्चर्स को, इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके
शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, और जो भी आपके डाउट हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और उसको लेकर के हम अगली क्लास में आपको उसके बारे में और डिटेल में बताने का प्रयास करेंगे। कोई भी डाउट आपका रह नहीं जाएगा। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।